नारायण नारायण नारायण। श्रीमद् भागवत कथा तृतीय स्कंध के अंतर्गत आज श्रवण करेंगे। रसोई घर अन्नपूर्णा माता का मंदिर है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। रसोई घर अन्नपूर्णा माता का मंदिर है। ये महंगाई क्यों हुई है? लोग भगवान को भोग लगाते नहीं हैं, भगवान को अर्पण किए बिना खाते हैं, इसलिए महंगाई है। पृथ्वी के पति परमात्मा है। पृथ्वी धर्म के लिए अन्न उत्पन्न करती है। बछड़ा हो जाए तो ही गाय दूध देती है। गाय में दूध होता है, बछड़ा ना हो तो गाय सब दूध पी जाती है। गाय जिस प्रकार बछड़े के लिए दूध देती है, वैसे धरती धर्म के लिए अन्न उत्पन्न करती है। जहाँ धर्म है वहाँ धरती सब कुछ देती है। भारत भूमि स्वर्ण भूमि है। इस भूमि में हीरा माणिक सोना भरा हुआ है। भारत में कभी दुष्काल आए ही नहीं। वेदों में ऐसा वर्णन है कि भारत में दूध की घी की नदियां बहा करती थीं। घृतस्य धारा अभी चाकशीमी। जिस देश में दूध की नदियां बहती थीं, वहां दूध अब बोलने में आने लगा है। जहां दूध की नदियां बहती थीं, वहां अब दूध बोतल में आने लगा है। थोड़े वर्षों बाद लोग घी किसमें लाएंगे, कुछ खबर नहीं मुझे। लोग अब धर्म का पालन नहीं करते, धर्म छोड़ दिया है। धर्म में श्रद्धा नहीं रही। धर्म को जो छोड़ता है उसको भगवान छोड़ देते हैं। घर में पवित्रता से रसोई करो। रसोई घर को पवित्र रखना चाहिए। रसोई घर अन्नपूर्णा जी का मंदिर है। साधारण कोई मानव रसोई घर में आए नहीं। कोई ये नहीं कि आपके रसोई घर में कोई भी घुसा चला जाता हो। अन्न जल को वहां छुए नहीं। स्पर्श से अनेक दोष उत्पन्न होते हैं। रसोई को पवित्र रखो। बहुत से लोग चप्पल पहन करके रसोई घर में जाने लगे हैं। अपने को बड़ा सयाना समझते हैं, ऐसा मानते हैं हम तो सुधरे हुए लोग हैं। सुधरे हुए नहीं हो, बिगड़े हुए हो, ये तो भगवान ही जाने। रसोई घर अन्नपूर्णा माता का मंदिर है। पवित्रता से रसोई करो। कभी बाजार का खाना नहीं। बाजार का जो खाता है उसकी बुद्धि बहुत बिगड़ती है। बाजार की वस्तु में अनेकों की नजर पड़ती है, दृष्टि दोष आता है। बाजार की वस्तु में स्वच्छता भले ही हो जाए, पवित्रता जरा सा भी नहीं होती। 6 महीने तक बाजार का खाना छोड़ो, घर में पवित्रता से रसोई करो, भगवान को भोग लगाओ। 6 महीना पवित्र अन्न पेट में जाए, फिर देखो आपकी बुद्धि कैसे सुधरती है। आजकल इन माताओं को रसोई करने में आलस्य आता है, सो बाजार से मंगा लेती हैं, ऑर्डर कर देती हैं, घर आ जाता है और बच्चों को खिला देती हैं। बच्चों की बुद्धि बिगड़ जाती है। घर में रसोई करना भक्ति है। कितनी माताएं बाहर बहुत घूमती हैं। घर में प्रेम से रसोई करे तो भगवान प्रसन्न रहे। सबको साधन भगवान ने दे रखा है भगवान को प्रसन्न करने के लिए। माताओं का कुछ काम नहीं है, बस इतना पवित्रता के साथ घर में रसोई करे, बस यही भक्ति है। कितनी माताएं ऐसा समझती हैं कि मंदिर में जा करके काम करेंगे, भक्ति है ये। घर का काम करना व्यवहार है, ऐसा नहीं है। आपके घर के मालिक भगवान हैं। घर में जो लोग भोजन करने वाले हैं, ऐसा सोच करके जो रसोई करे तो यह व्यवहार माना जाता है। अपने भगवान के लिए जो मैं रसोई करता हूँ, भगवान भोजन करने वाले हैं, ऐसा हृदय में प्रेम हो जाए तो रसोई करना भी भक्ति है। रसोई करके भी भगवान को मना सकते हैं। बस इतना कि हाँ, आज मेरे घर में भगवान आने वाले हैं, ये भोजन जो बना रहा हूँ वो भगवान के लिए बना रहा हूँ, आज मेरे भगवान भोजन करने वाले हैं। बस ऐसा हृदय में प्रेम का भाव हो जाए। मोघमन्नम विंदते अप्रचेतः केललाघी भवति केललादि केवलादि केवलम अघः भवति। भगवान के लिए जो पवित्रता से रसोई करता है, मेरे भगवान भोजन करने वाले हैं, ऐसा हृदय में भाव होना चाहिए। रसोई में 2-4 घंटे जो समय जाता है, भगवान मानते हैं कि यह रसोई नहीं कर रहा है, मेरी भक्ति कर रहा है। भगवान के लिए रसोई करो, पवित्रता से रसोई करो, भगवान का भोग लगाओ। आपके घर में अन्नपूर्णा जी का अखंड वास होगा। ये महंगाई कब से हुई है? लोग टेबल कुर्सी पर बैठकर खाने लगे, तभी से महंगाई हुई है। परदेश का अनुकरण करते हैं,
टेबल कुर्सियों के ऊपर बैठकर नहीं खाना चाहिए। पवित्र आसन हो, भगवान को भोग लगाओ, अग्नि में आहुति दो, फिर अन्न अमृत हो जाता है। अमृतस्य उप अस्तरणमसि, अमृतस्य पिधानमसि, अमृतवद भुंजीथ। वेदों में वर्णन आया है, अन्न को अमृत बनाओ। भगवान को भोग के बाद अन्न अमृत हो जाता है। भगवान की आंखों में अमृत है। भगवान भोजन करते हैं तब अन्न में दिव्य स्वाद आता है। पवित्रता से रसोई करो, भगवान को भोग धरो, अग्नि में आहुति दो। पहले गांव में चूल्हा होता था तो जो कुछ बनता था तो पहला अग्नि में आहुति हो जाती थी। अब अग्नि की आहुति खत्म हो गई है। लोग अभी भी थोड़े टिक्कड़ बना के रख देते हैं, पर बहुत से घरों में वो टिक्कड़ भी छोटी वाली बननी बंद हो गई है। अग्नि को आहुति दे कहाँ। भगवान के आंखों में अमृत है। भगवान भोजन करते हैं तब अन्न में दिव्य स्वाद आता है। पवित्रता से रसोई करो, भगवान को भोग धरो, अग्नि में आहुति दो। अन्न को अमृत बना करके पवित्र आसन में बैठ करके भगवान का स्मरण करते हुए भोजन करो। 6 महीना करके देखो, आपकी अंतरात्मा बोलेगा, 6 महीना पहले मेरा मन बहुत बिगड़ा हुआ था, अब मन बहुत सुधर गया है। अब मन बहुत कम पाप होता है, अब मुझसे बहुत कम पाप होता है। 6 महीने तक पवित्र अन्न पेट में जाए तो बुद्धि सुधरती है। पांडवों का स्वरूप। पांडवों ने धर्म छोड़ा नहीं है। अपना धर्म कभी छोड़ना नहीं, दूसरों की नकल कभी करना नहीं। हमारा धर्म हमारे लिए श्रेष्ठ है। पांडवों का स्वरूप महाभारत में समझाया है। अर्जुन नर हैं, भगवान श्री कृष्ण नारायण हैं। नर और नारायण की जोड़ है। महाभारत में वर्णन आया है, श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के सारथी हुए हैं। सारथी होने का अर्थ होता है नौकर होना। जो जगत के मालिक हैं, जो लक्ष्मी के पति हैं, वह अर्जुन का नौकर हो जाता है। गीता के आरंभ में अर्जुन बोलता है, सेनयोरुर भयोर मध्य रथम स्थाप्य मेच्युत, मेरा रथ वहां ले जाओ। जैसे कोई मालिक अपने नौकर को कहता है, मेरी गाड़ी वहां ले जाओ। भगवान अर्जुन के नौकर क्यों हुए? अर्जुन में ऐसा कौन सा सद्गुण है कि जो जगत का मालिक है वह अर्जुन का नौकर हुआ है? अर्जुन में एक ही बड़ा सद्गुण है। अर्जुन धर्म को बड़ा भाई मानता है। धर्म ही मेरा भाई है। महाभारत के वन पर्व में प्रसंग आता है, पांडव राजमहल में रहते थे, सुखी थे, वनवास में अति दुखी हुए हैं। दुख में एक बार भीमसेन ने धर्मराज को खरी खोटी सुनाया है, भैया आप जुआ खेलने के लिए गए इसीलिए यह दुर्दशा हुई। भीमसेन आवेश में बोले, तब अर्जुन भीम को समझाते हैं, भीम कभी ऐसा बोलना नहीं, बड़े भैया जो करते हैं वह उचित ही होता है। धर्म ही बड़ा भाई है। धर्मराज धर्म समझ करके जुआ खेलते हैं। कपट से दुर्योधन जुआ खेलता है, इसलिए हारे हैं। कितने अच्छे सीख दे रखे हैं कि भाई घर परिवार भी बना रहे हैं, भक्ति भी होती रहे और घर में संपन्नता भी आए, सब प्रसन्न रहें हैं। भाई भोजन बने, माताएं कैसे भक्ति करें, कैसे भाई भाई में प्रेम रहे, है ना। सब कुछ एक एक करके समझा रहे हैं। बस सुनने और थोड़ा सा कुछ समझने की देर है कि अपने आप धारण करें, कुछ सीख लें। धर्म को बड़ा भाई मानो। आपके सारथी श्री कृष्ण हो जाएंगे। शरीर ही जीवात्मा का रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं। इंद्रियों की लगाम भगवान के हाथ में दे दो। भगवान के हाथ में लगाम ना हो जाए तो ये इंद्रियां रूपी घोड़े रथ को गड्ढे में फेंक देते हैं। जितनी इंद्रियां भगवान ने दे रखी हैं सबको भगवान के काम में लगाओ, अपने आप जो है उद्धार होगा। और अगर भगवान के हाथ में इंद्रियां नहीं रहेंगी तो यही इंद्रियां, आंख नाक कान जिह्वा, यही हमें जो है ना गड्ढे में फेंक देती हैं। वेदों में वर्णन आया है, वही महाभारत में व्यास महर्षि ने वर्णन किया है। वेदों में वर्णन आता है, जीव और ईश्वर दोनों साथ में रहते हैं। नर नारायण की जोड़ी है, साथ में ही रहते हैं। अर्जुन नर है, श्री कृष्ण नारायण है, रथ में बैठे हैं। अर्जुन जीव है, युधिष्ठिर महाराज धर्म की मूर्ति हैं, भीमसेन महाराज बल हैं, नकुल ज्ञान हैं, सहदेव जी बुद्धि हैं। पंच पांडव के साथ
द्रौपदी का लगन हुआ है। द्रौपदी के 5 पति हैं। द्रौपदी के 5 पति हैं, पांडव एक ही हैं। द्रौपदी के 5 पति नहीं हैं। एक ही तत्व के 5 नाम हैं। तत्व एक ही है। द्रौपदी दया का स्वरूप है। दया का लगन धर्म के साथ हुआ है। जो धर्मनिष्ठ है उसे दयालु होना चाहिए। दया का साथ न हो जाए तो धर्म अधर्म के जैसा हो जाएगा। दया का साथ न हो तो धर्म अधर्म के जैसा हो जाएगा। दया का लग्न धर्म के साथ होता है। यहाँ लग्न मीन्स विवाह। दया का विवाह धर्म के साथ है। जिसके साथ धर्म होएगा, जो धर्मनिष्ठ होएगा, उसके अंदर अपने आप दया होएगी, क्योंकि उसका लगन हुआ है उसके साथ। ये बुलाने की और अलग से पढ़ने सीखने की जरूरत ही नहीं पड़ती उसे। युधिष्ठिर महाराज धर्म की मूर्ति हैं। दया द्रौपदी का लग्न धर्मराज के साथ हुआ है। द्रौपदी बहुत दयालु है। भीमसेन बल हैं। बल का लग्न दया के साथ हुआ है। दया क्या है? द्रौपदी है। जो बलवान है उसे क्या होना चाहिए? दयालु होना चाहिए। बलवान निष्ठुर हो जाए, कठोर हो जाए, निर्दयी हो जाए तो वो बल क्या करेगा? जगत का विनाश करेगा। तो जगत दयाल जो बल है वो भीमसेन है। और बल का लगन किससे हुआ? विवाह दया के साथ हुआ है। दया द्रौपदी है। यहाँ ये समझा रहे हैं कि जो मजाक लोग उड़ाते रहते हैं, है ना, उसको किस तरह से समझा रहे हैं कि ये तत्वों के अनुसार सब एक ही हैं। 5 पांडव एक ही तत्व का नाम है और द्रौपदी एक ही तत्व का नाम है। इन पांडवों के साथ द्रौपदी का लग्न हुआ है। बल रक्षण करने के लिए है। बल विनाश करने के लिए नहीं है। भीमसेन बल स्वरूप हैं। युधिष्ठिर महाराज धर्म की मूर्ति हैं। बल के साथ धर्म के साथ दया द्रौपदी का लग्न हुआ है। नकुल ज्ञान स्वरूप हैं। ज्ञानी को कैसा होना चाहिए? दयालु होना चाहिए। ज्ञानी पुरुष मानते हैं कि मेरे अंदर जो भगवान है वही सब में है। दूसरों का दुख मेरा दुख है, दूसरों का सुख मेरा सुख है। आत्मा एक है। ज्ञान के साथ दया का लग्न हुआ है। सहदेव जी बुद्धि हैं। धर्म बल ज्ञान बुद्धि 4 तत्वों से युक्त जो है वही अर्जुन है। अर्जुन धर्म को बड़ा भाई मानते हैं, इसलिए भगवान अर्जुन के सारथी हुए हैं। जीवन में सुख दुख का कैसा भी प्रसंग आए, अपना धर्म छोड़ना नहीं चाहिए। जो धर्म को छोड़ता नहीं है उसको कभी भगवान छोड़ते नहीं हैं। विदुर जी धृतराष्ट्र को समझाते हैं, पांडव कदाचित युद्ध ना करें तो भी श्री कृष्ण युद्ध करेंगे। श्री कृष्ण धर्म के पक्षपाती हैं। युधिष्ठिर महाराज धर्म की मूर्ति हैं। महाभारत पढ़ने से ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण पांडवों का पक्षपात करते हैं। गीता जी में भगवान ऐसा बोले हैं कि मैं सर्व में समभाव रखता हूँ। गीता जी में तो भगवान कहते हैं मैं सभी में एक निगाह से देखता हूँ, सबको एक समान नजर से देखता हूँ। समूहम सर्वभूतेषु, ऐसा बोलने वाले श्री कृष्ण कौरवों से प्रेम नहीं रखते। दुर्योधन को कपट करके मारा है, कर्ण को कपट करके मारा है। कर्ण का रथ धरती में धंस गया है। भगवान ने अर्जुन से कहा है मार इसको। कर्ण ने कहा मैं अपने रथ बाहर निकालता हूँ, मेरे हाथ में अभी शस्त्र नहीं है, इस समय तुम मुझे मारेगा, यह अधर्म युद्ध है। मैं रथ को बाहर निकालता हूँ, हाथ में धनुष बाण लेता हूँ, फिर मुझे मारना। अर्जुन विचार में पड़ जाता है कि मारूं कि नहीं मारूं। भगवान ने कहा क्या देखता है, मार इसको, ये मूर्ख है। कर्ण से भगवान कृष्ण ने अनेक प्रश्न पूछे हैं। अब तुम्हें धर्म सूझता है? तूने ऐसा कहा था कि द्रौपदी को सभा में लाओ, उस समय तेरा धर्म कहाँ गया था? अधर्म के साथ धर्म का पक्ष नहीं रखो, पापी के साथ वैसा ही बर्ताव करो। ये क्षत्रियों का काम है। जो क्षत्रिय हैं अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनको पाप लगेगा। अर्जुन क्षत्रिय हैं, अगर पाप हो रहा है और वो शस्त्र ना उठाएं तो उनको ही उल्टे पाप लगेगा। जिसका जो धर्म है उसे अपने धर्म का पालन करना चाहिए। सबका अपना अपना धर्म है। वैश्य लोगों का धर्म है, बनिया का धर्म है कि इस स्थान पर जो चीज नहीं मिलती वो दूर देशों से प्रदेशों से लाए मेहनत करके, और इस स्थान पे उस चीज को किसी आदमी को कमी ना होने पाए, ये वैश्य का धर्म है। हर एक, और ये करना भगवान, यही धर्म है, यही भगवान को प्रसन्न करने का काम है। तो हर एक के लिए वो बना रखा है भगवान ने।
कि उसका धर्म क्या है, छोटा सा साधन और उतने से भगवान की प्राप्ति। करते रहो अपने कर्म करते रहो और भगवान प्रसन्न। तो यहाँ जो है कर्ण से श्री कृष्ण अनेक प्रश्न पूछे हैं। अब तुम्हें धर्म सोचता है, तूने ऐसा कहा था कि द्रौपदी को सभा में ले आओ, उस समय तेरा धर्म कहाँ गया था। श्री कृष्ण कर्ण से अनेक प्रश्न पूछते हैं, कर्ण के पास जवाब नहीं है। श्री कृष्ण पूछते हैं, अनेक वीर पुरुषों ने एक होकर के जब अभिमन्यु को मारा था, वह धर्म युद्ध था, उस समय तेरा धर्म कहाँ गया था। अर्जुन ने कहा है, मैं कहता हूँ वही धर्म है, मार इसको, मूर्ख है ये। धर्म की जीत हो जाए, इसीलिए श्री कृष्ण कपट भी करते हैं। धर्म की जीत हो, इसके लिए अगर एक बारी को कुछ गलत भी करना पड़े ना तो कर दो, क्योंकि सच की जीत होने वाली है, ये बात ध्यान रखना है। और अधर्म हो और सच बोलने से उसकी जीत हो जाएगी, तो एक बारी को चुप रह लो, क्योंकि अधर्म का साथ नहीं देना है, धर्म का साथ देना है। किसी के प्राण बच रहे हैं तुम्हारे हाँ, झूठ बोल दो, प्राण बच जाए किसी के, जान बच रहे, वो धर्म होगा। धर्म की जीत हो जाए, इसलिए श्री कृष्ण भी कपट करते हैं, झूठ बोलते हैं। धर्म की हार भगवान की हार है। भगवान धर्म की मूर्ति हैं, धर्म की हार कभी नहीं होती है। कलयुग में ऐसा दिखता है कि अधर्म की जीत है और धर्म की हार है। आज के कलयुग में ऐसा दिखाई देता है। कलयुग अधर्म का प्रतीक है। आज भले ही धर्म की हार दिखती है, अंत में परिणाम में धर्म की ही जीत होती है। जिस पक्ष में धर्म है वहीं श्री कृष्ण है। अपना धर्म कभी छोड़ना नहीं, आपको भगवान कभी नहीं छोड़ेंगे। जो धर्म छोड़ता है भगवान उसकी उपेक्षा कर देते हैं, उधर से नजर हटा लेते हैं, उसकी तरफ नहीं देखते। ब्राह्मण संध्या गायत्री ना करे तो ब्राह्मण अधम है। जो धर्म को छोड़ता है वह अधम हो जाता है। द्रोणाचार्य ब्राह्मण है, धर्म छोड़ा है, इसलिए श्री कृष्ण ने कपट के करके द्रोणाचार्य को मारा है। ज्ञानी हो करके जो धर्म छोड़ता है उसके ऊपर भगवान क्रोध करते हैं। द्रोणाचार्य बड़े ज्ञानी हैं। युद्ध करना ब्राह्मण का धर्म नहीं है। ब्राह्मण का क्या काम धर्म है? धर्म की बातें लोगों को शिक्षा दो, ज्ञान बांटो, कोई अधर्म ना करे इस बारे में बताओ। लेकिन उन्होंने क्या करा? क्षत्रिय बने हैं, मतलब दूसरे का धर्म अपना रहे, अपना धर्म। भगवान यहाँ क्या करें? सिर्फ अपने धर्म का पालन करो, मैं तुम्हारी तरफ देखता रहूंगा। वह छोटी सी बात है, कितना आसान साधन है। हरदम भगवान का हाथ हमारे सर पे रहेगा। तो यहाँ द्रोणाचार्य अधर्म करते हैं, ज्ञानी हो करके, ब्राह्मण हो करके उन्होंने धर्म छोड़ा है, तो भगवान कपट करके उनको मारा है। श्री कृष्ण को ब्राह्मण प्यारे लगते हैं, ब्राह्मणों की वे पूजा करते हैं। जो सुदामा देव की पूजा करते हैं वही श्री कृष्ण द्रोणाचार्य के साथ कपट करते हैं, क्योंकि द्रोणाचार्य ने धर्म छोड़ा है। ज्ञानी हो करके जो धर्म छोड़ता है उसको भगवान बहुत सजा देते हैं। कभी अपना धर्म छोड़ना नहीं। एक एक करके बता रहे हैं कि कैसे धर्म छोड़ना नहीं। पहले तो ऐसे कह दिया कि अपना धर्म छोड़ना नहीं और दूसरे की नकल करना नहीं। अब एक एक का उदाहरण लेकर के समझा रहे हैं डोंगरे जी कि कैसे जो है धर्म का पालन करें, हम किस स्थिति में हैं। विदुर जी ने धृतराष्ट्र को कहा है, श्री कृष्ण युद्ध करेंगे, कौरवों का विनाश होगा। पार्थास्तु देवो भगवान मुकुंदो गृहीतवान सक्षति देव देवः आस्ते स्वपूर्या यदुदेव देवो विनिर्जिता शेष निर्देव देवः। उस समय दुर्योधन के सेवक वहां आए हैं, वे सब बातें सुनते हैं। दुर्योधन को कहा है, आपके पिताजी के साथ विदुर जी आपके विरुद्ध बहुत बोलते थे, आपकी निंदा करते थे, पांडवों की प्रशंसा करते थे। दुर्योधन को क्रोध आया, सभा में विदुर जी को बुलाया। विदुर जी के सभा में आने के बाद दुर्योधन विदुर की निंदा करता है, विदुर जी को गाली देता है, तिरस्कार करता है। जिसको भक्ति का रंग लगा है उसके मन पर निंदा का असर नहीं होता। अब ये भक्त के धर्म बता रहे हैं कि कोई कुछ कह दे तो बुरा नहीं मानता। जिसको भक्ति का रंग नहीं लगा उसी के मन पर निंदा का असर होता है। कितने लोग गीता जी का रोज पाठ करते हैं, तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनि संतुष्टो येन केनचित। केवल पाठ बोलने से लाभ नहीं है, कोई प्रत्यक्ष में सामने निंदा करे, पीछे से निंदा करे,
सच्ची निंदा करे या झूठी निंदा करे, निंदा का असर मानव पर जरा भी ना हो जाए तो समझना मेरी भक्ति बिल्कुल बैलेंस में बराबर है। और अगर असर हुआ जरा सा भी तो समझना अभी कहीं खोट रह गई है, थोड़ा और सुधारो। दुर्योधन ने सभा में विदुर जी की निंदा की है, गाली देता है। विदुर जी शांति से सुन रहे हैं। जो कुछ जगत में होता है सभी में भगवत इच्छा कारण है। भगवत इच्छा के बिना पेड़ का पत्ता भी नहीं हिलता। भगवान की इच्छा ही मेरी इच्छा है। भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा को मिला दो, शांति रहेगी। भगवान चाहते ही हैं कि युद्ध हो ही, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा काम था समझाना, मेरे जानने वाले थे, चलो भाई नहीं समझते मत समझो। अब ये भगवान की लगता है इच्छा ही है कि युद्ध होएगा, इनका विनाश होएगा, अब मैं नहीं कुछ कर सकता। तो भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला दो, शांति रहेगी मन में। भगवान की इच्छा और भक्त की इच्छा अगर भिन्न हो जाए, दोनों अलग अलग हो जाए तो भक्ति में विघ्न पड़ेगा, भक्ति में विघ्न आएगा। भक्ति का अर्थ है कि मैं भगवान के अधीन हूँ, भगवान जैसा करा रहे हैं सब अच्छा है, ये भक्ति का अर्थ है। सभा में निंदा हुई, विदुर जी शांति से सहन करते हैं। समर्थ होने पर भी जो सहन करता है उसी को संत कहते हैं। बहुत सारे संतों के पास ऐसी ताकत है कि अगर एक बारी कुछ कह देना कि जा तेरा नाश हो जाए तो सच्ची में एकदम वही भस्म हो जाएगा। लेकिन संत कौन है? सभा में निंदा हुई और विदुर जी ने शांति के साथ सहन कर लिया। समर्थ हैं विदुर जी, कितनी भक्ति करिए, 12 वर्ष तक भक्ति करिए, भगवान आकर के घर में भोजन किए हैं, सब समर्थ होने पर भी सहन किया है, और ऐसे ही व्यक्ति को संत कहते हैं। दुर्बल सहन करे तो क्या आश्चर्य है। बहुत कमजोर है, उसे पता है ये 12 फीट का है, मारेगा मुझे पकड़ के, गाली दे रहा, चुपचाप सुन लो यार क्या करना है, परदेश में है। अब दुर्बल आदमी, कमजोर आदमी अगर सहन कर लिया तो ये नहीं है भक्ति की कहीं सोचो कि ये संत है? लेकिन अगर वो 12 फीट का है और दूसरा वाला भी 12 फीट का है तो तब बात बनती है। तो दुर्बल के पास शक्ति नहीं है, विदुर जी समर्थ हैं। विदुर जी के पास ऐसी शक्ति है कि आंख खोल करके देखें तो दुर्योधन जल करके भस्म हो जाए। विदुर जी यमराज के अवतार हैं, समर्थ हैं, फिर भी सहन करते हैं कि भगवान की इच्छा है। जो मेरी निंदा कर रहा है उस निंदा करने वाले में भी नारायण है। सज्जन में भगवान का जो दर्शन करता है उसको थोड़ी शांति मिलती है। जिसको दुर्जन में भी भगवान का दर्शन होता है उसको बहुत शांति मिलती है। शांति मिलने का 2 जगह बताया है। अगर सज्जन हो उसमें भगवान देखते हो कि अरे बहुत अच्छे संत हैं, और उनमें भगवत दर्शन होता है कि ये तो बिल्कुल भोलेनाथ की तरह है, ये तो बिल्कुल ठाकुर जी की तरह है, भगवान के स्वरूप हैं। लोग अपने गुरु जी में ऐसा देखते हैं, तो वो क्या है कि थोड़ी शांति मिलती है थोड़ी। लेकिन अगर दुर्जन जो पापी भी है ना, उसमें भी नारायण दर्शन करने लगे तो बहुत शांति मिलती है। मेरे नारायण सब में हैं, तो क्या मेरी निंदा करने वाले दुर्योधन में भी नारायण नहीं है? दुर्योधन के हृदय में भी मेरे भगवान विराजमान है। पेड़ का पत्ता भी भगवान की इच्छा के बिना नहीं हिलता है। जो गम खाता है उसके पक्ष में भगवान रहते हैं। कदाचित आपको ऐसा लगता होगा कि कथा में सुनते हैं तो ठीक लगता है, किंतु घर में जाने के बाद याद नहीं रहता। भूख लगी है, घर में भी कुछ तैयारी नहीं है, और कोई कहे कि गम खाओ गम खाओ। अरे कैसे गम खाएं? लोग घर में कह करके आते हैं 11:30 बजे भोजन तैयार रखना, घर जाके देखा तो कुछ भी तैयारी नहीं है। उस वक्त कोई कहे गम खाओ, अरे तो कैसे खाए? सादा भोजन करने से सहन शक्ति आती है। तेल है, मिर्चा है, इमली है, मिठाई है, कम करो, धीरे धीरे छोड़ दो। दूध भात, दूध रोटी खाओ। सादा भोजन करें तो सत्व गुण आएगा, फिर गम खा सकोगे। सत्व गुण बढ़ने पर सहन शक्ति आती है, फिर सहन कर लोगे। जो लोग बहुत तेल मिर्ची मसाला खाते हैं ना, उनमें क्रोध भी बहुत ज्यादा होता है। जो लोग सादा भोजन करते हैं वो बड़े शांत रहते हैं, बड़ी देर, हाँ, गर्म ही नहीं होते। कोई गाली दे रहा होता है, अरे यार साइड हो जाते हैं, बकने दो, मरन दो, है ना, क्या करें। तो उनमें सहन शक्ति आती है, बहुत सहन कर लेते हैं। विदुर जी गम खाते हैं। दुर्योधन की ऐसी इच्छा है कि विदुर जी कुछ बोलें तो मैं ज्यादा सुनाऊं। विदुर जी कुछ बोलते ही नहीं है। दुर्योधन का क्रोध और बढ़ जाता है। दुर्योधन क्रोध में बोलता है
नौकर से कहा है, इसे धक्का मार करके निकाल दो, मेरी निंदा करता है। दुर्योधन के सेवक विदुर जी को धक्का मारने के लिए तैयार हुए हैं। विदुर जी ने विचार किया कि अब मेरे भगवान मुझको ऐसा कहते हैं कि यहाँ से उठ जाओ। मुझे कोई धक्का मारे तो मुझे दुख नहीं होगा, कदाचित भगवान को सहन नहीं होगा। विदुर जी ऐसा सोचते हैं कि अगर किसी ने मुझे छू दिया तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भगवान को सहन नहीं होगा, फिर कुछ और हो जाए, किसी का बुरा हो जाए, ये अच्छा नहीं है। विदुर जी सभा का त्याग किया है। मन को शांत करके जो निंदा सहन करता है उसको भगवान का दर्शन होता है। विदुर जी जहाँ बाहर आए हैं, द्वारकानाथ श्री कृष्ण का वहीं बाहर दर्शन हुआ है। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा है, काका जी ये सब खेल मैंने ही किया है, मेरी बहुत इच्छा है कि अब आपको यहाँ नहीं रहना चाहिए, यहाँ से यात्रा करने के लिए जाओ। विदुर जी ने हाथ जोड़ करके कहा, अब यात्रा में घूमने की इच्छा नहीं होती। आप आज घर में आए, जहाँ आप विराजे थे वहाँ मैं आपका दर्शन करता रहूं। अब बहुत घूमने की इच्छा नहीं होती है, घूमने से मन ज्यादा चंचल हो जाता है। भगवान ने कहा, काका जी आपको यात्रा करने की इच्छा नहीं है, किंतु आपके साथ यात्रा करने की मेरी बड़ी इच्छा है। मैं आपके साथ आऊंगा, मुझे यात्रा करना है। विदुर जी के साथ श्री कृष्ण जी हैं। कल की कथा में श्रवण करेंगे विदुर जी की तीर्थ यात्रा। नारायण नारायण नारायण।